हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब होगी वो होगी पीजीसीआईएल की तरफ से, मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मतलब क्या है? एक सेंट्रल इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। उसका हेड क्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में। ठीक है। और ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर अक्रॉस वेरियस स्टेट इन इंडिया, मतलब एंगेज करती है प्राइमरीली। क्या करता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको क्या जानना है? वो एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है। अगर आपको इसमें जॉब लग जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कहलाई जाएगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये जो डिपार्टमेंट है वो आता है। तो इसमें जॉब है। तो पीजीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 थ्रू गेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर इंजीनियर ट्रेनी फॉर 435 पोस्ट। मतलब जो इंजीनियर ट्रेनी है उनके लिए 435 पोस्ट अवेलेबल है। किसमें? पीजीसीआईएल। तो उसके लिए पीजीसीआईएल मतलब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। कितने पोस्ट के लिए? 435 पोस्ट के लिए। किसके लिए? इंजीनियर ट्रेनी के लिए। ठीक है। थ्रू गेट। ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या क्या इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी देंगे? ओवरव्यू बताएंगे। वैकेंसी किस में कितनी अवेलेबल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या नीड रहेगी, क्या लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कितना होगा। सबका बॉन्ड होता है। सैलरी भी आपको सबसे ज्यादा तो भाई जॉब कौन से उससे ज्यादा सैलरी कितनी है, ये हम ज्यादा ध्यान में देते तो बरोबर है। हम काम पैसों के लिए करते हैं, हमारा घर चलाने के लिए करते हैं, तो भी सही है। ठीक है। एप्लीकेशन फी कितनी होगी और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, हम ये सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम पूरी जोर लगा देंगे कि आपको इस जॉब रिलेटेड जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। अभी क्या करना है? नीचे आना है। अभी मैं आपको बताऊंगा। इसकी लिंक सबसे पहले तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे ओवरव्यू पढ़ लेना है। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है? पावर ग्रिड सी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? पीजीसीआईएल। पोस्ट नेम क्या होगी? इंजीनियर ट्रेनी। वैकेंसी कितनी है? 435। 435 435। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? बीई बीटेक बीएससी। क्या लगेगा? बीई बीटेक बीएससी। एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो गई? 12 जून 2024, 12 जून को हो गई है। और कब तक फॉर्म में अप्लाई करना है? एप्लीकेशन एंडिंग डेट कब है? वो 4 जुलाई, 4 जुलाई 2024, मतलब और 10 दिन 15 दिन बाकी है। तो आप इसके लिए अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जॉब लोकेशन क्या है? अक्रॉस इंडिया आपको कहीं पे भी मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, किसी भी स्टेट में किसी भी शाखा में मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको गाँव खेड़ों में नहीं मिलेगी, अच्छी जगह पे आपको जॉब मिलेगी। मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन है। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद वैकेंसीज देख लेते हैं। पीजीसीआई रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज। डिसिप्लिन बताऊंगा, इंटेंटिव बताऊंगा, कितने कौन से कैटेगरी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, और टोटल सारी चीजें आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सबसे पहले कौन से पोस्ट के लिए? इलेक्ट्रिकल पोस्ट आईडी 384 उसका आईडी नंबर है। इलेक्ट्रिकल पोस्ट। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल का बीएससी इलेक्ट्रिकल में किया है, बीटेक किया है या डिप्लोमा भी हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई करोगे। लेकिन इंजीनियर को ज्यादा महत्व दिया गया है। एंटिटी पावर पावर ग्रिड। ठीक है। अभी पावर ग्रिड में अनरिजर्व के लिए 135 जगह अवेलेबल है। ओबीसी एनसीएल के लिए 71, एससी के लिए 36+3 स्टार है, एससी पे एसटी पे 19+4 स्टार है, और ईडब्ल्यू के लिए 28। कुल मिला के कितने पोस्ट हुए? 293। पावर ग्रिड में ही सबसे ज्यादा जो पोस्ट है आपको देखने को मिलेगी। फिर सिटी यूआईएल के अंतर्गत आपको अनरिजर्व में 15, ओबीसी 7+2 स्टार, एससी 5+2 स्टार, एसटी 3+1 स्टार, और ईडब्ल्यूएस 3। कुल मिला के कितने हो गए? 38। कितने हुए? 38। समझ में आ गया? फिर पावर ग्रिड अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा, वैसे वैसे ही आपको सारी चीजें समझनी है। फिर आता है सिविल पोस्ट आईडी 3। सिविल की क्या है? आईडी क्या है? 385। पावर ग्रिड में 18, अनरिजर्व के लिए 18 है। ओबीसी के लिए क्या है?
10 है, प्लस 3 स्टार, फिर SC के लिए 6+2 स्टार, ST के लिए 3+1 स्टार और EWS के लिए 447। CTU सिविल के लिए क्या है, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए नहीं है, EWS के लिए नहीं है, तो कुल मिला के हो गए 6। कंप्यूटर साइंस जो है उसके पोस्ट आईडी क्या है, 386। पावर ग्रिड के लिए अनरिजर्व के लिए 13 है, OBC के लिए 8 है, SC ST के लिए 4 है, ST के लिए 2 है और अनरिजर्व के लिए 3 है। समझ में आ गया। और कुल मिला के 31 पोस्ट अवेलेबल है। CTUL में अनरिजर्व के लिए 3 है, कंप्यूटर साइंस में OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST है, EWS के लिए नहीं है, तो कुल मिला के 6 पोस्ट अवेलेबल है। अभी नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, आईडी क्या है पोस्ट की, 386। पावर ग्रिड में 2 है अनरिजर्व के लिए और बाकी के लिए नहीं है। CTUL के लिए अनरिजर्व के लिए 6 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है और ST WS के लिए ईच 1 है। टोटल मिला के हो गए 12। अभी क्या है, वैकेंसीज हो गई। अब हम मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखो, इंजीनियर, ट्रेनी, इलेक्ट्रिकल। अभी इंजीनियर अगर इलेक्ट्रिकल, ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में अगर आप अप्लाई करना चाहते तो फुल टाइम बीटेक BSc इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियर, पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट CGPA। समझ में आ गया क्या हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या होना चाहिए, फुल टाइम में होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और BSc। काय में, इलेक्ट्रिकल में चलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर में चलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगा, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में चलेगा, पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में चलेगा, होगा। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 60% मार्क के साथ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए, 60% के साथ होना चाहिए या इक्विवेलेंट CGPA के साथ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना हो इंजीनियरिंग तो क्या, फुल टाइम भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और BSc। काय में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम ऑफ 60। सेम क्राइटेरिया, बस ब्रांच और स्ट्रीम बदल गए। इंजीनियर सिविल के लिए बीटेक BSc चलेगा, इन सिविल इंजीनियरिंग ही चलेगा, समझे। अभी सिविल के लिए ही है, BSc अगर साफ सिविल में किया है, इंजीनियरिंग सिविल में किया है और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल में की है विथ 60% मार्क के साथ की है, CGPA के साथ की है, तो अच्छी बात है, आप एलिजिबल हो। इंजीनियरिंग ट्रेनी साइंस, कंप्यूटर साइंस में अगर आपको करना है तो फिर आपको यहाँ पे बीटेक BSc इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क और इक्विवेलेंट CGPA। समझ में आ गया। विन नोट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर हो या फाइनल सेमेस्टर हो, एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट बाय 14/8/2024 आर ऑल्सो एलिजिबल इफ दे हैव एटलीस्ट 60 मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट CGPA इन एग्रीगेट अप टू प्री फाइनल एग्जामिनेशन। अभी क्या है, अभी जिनकी इंजीनियरिंग हो गई वो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो अगर अपने लास्ट ईयर में है, अपने जो BSc बीटेक के लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में, उनका रिजल्ट अगर 14 अगस्त 2024 तक आ जाता तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन उनके जो प्री फाइनल एग्जामिनेशन होंगे ना, उसमें उनको 60 मार्क्स की जो क्राइटेरिया है वो तो रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट वो 14 अगस्त तक आ ही जाता है, जुलाई महीने में आ जाता, ये तो भाई अगस्त की बात है। समझ में आ गया, आप अप्लाई कर दीजिएगा। एज लिमिट क्या है वो भी देख लेते हैं। Here is the age limit information of PGCI recruitment through GATE 2024। जनरल अप्लीकेंट, अभी जनरल अप्लीकेंट मतलब जनरल कैटेगरी की जो लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर है एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। OBC अप्लीकेंट जो है उनकी मैक्सिमम एज है 31 ईयर, 3 एज ऑफ रिलैक्सेशन है। फिर मतलब 28 + 3 तो 31 हो गए। SC ST एप्लीकेशन के लिए जो एज लिमिट है वो 33 ईयर है। 5 मतलब 28 पे 5 जोड़ दो, 33 ईयर हो गया। PWD एप्लीकेशन है वो 38 ईयर, मतलब उस 28 में 10 साल का एक्सटेंशन है, रिलैक्सेशन है, तो वो 38 ईयर हो गया। It's important to note the age relaxation will be provided as per the government norms for all eligible category। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से ये सारे नॉर्म्स है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी सिलेक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अप्लीकेट,
ठीक है, अभी सिलेक्शन प्रोसेस का ऐसा होगा, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट विल बी बेस्ड solely on their गेट 2024 for the next round of power grid recruitment. Shortlisted applicant will then be invited for a group discussion followed by a personal interview. अभी क्या होगा, जो गेट 2024 है वो उनके स्कोर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को एक ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. Applicant must bring their original GATE 2024 admit card and their original GATE scorecard, which is issued by the GATE organizing committee after results are declared and contain the applicant's GATE score. मतलब जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको गेट का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है और स्कोर कार्ड है वो लेके जाना है. समझ गए, जो कि गेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा जो रिलीज किया गया है, डिक्लेयर किया गया है वही. अब बात करते हैं सैलरी पे. सैलरी पे क्या है, अप्लीकेंट सिलेक्टेड थ्रू द PGCL गेट 2024 रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी designated as executive trainee and undergo a 1 year training program. During training, they will receive monthly salary or stipend ranging from 40,000 to 1,40,000. समझ में आ गया, मतलब जो स्टाइफंड का रेंजिंग है 40,000 to 1,40,000 है और आफ्टर द कंप्लीटिंग ट्रेनिंग दे विल बी रिटेन एज ए इंजीनियर विद इन द PGCIL. मतलब क्या है, आपका 1 साल ट्रेनिंग होगा, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया कोई भी क्या आपको ट्रेनिंग के अंदर रखा ही जाएगा, लेकिन उसमें स्टाइफंड भी देखो ना, 40,000 से 1,40,000 तक का आपको स्टाइफंड मिलेगा और उसके बाद आपको इंजीनियर की पदवी मिल जाएगी PGCI, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में. बहुत अच्छी बात है ये तो. हाँ, और यहाँ पे देखो, द CTC एंड इमोलेटमेंट में वेरी बेस्ड ऑन द पोस्टिंग लोकेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड विल इंक्लूड कंपोनेंट सच एज, जैसे बेसिक पे उसमें जोड़ा जाएगा डियरनेस अलाउंस, रिक्वेस्टेड एंड अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी लीज्ड अकोमोडेशन, क्वार्टर्स और HRA, रिम्बर्समेंट ऑफ कन्वीनियंस एक्सपेंस, मोबाइल फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है. स्टाइफंड ही देख लो, 40,000 से 1,40,000 के बीच में आपको मिलेगा तो बढ़िया है. 40,000 भी मिल गया तो बहुत बड़ी स्टाइफंड होती है. अब ये आते हैं एग्रीमेंट बॉन्ड पे. Selected candidate will be required to the execute a service agreement bond to successfully complete the prescribed training period and serve the organization for at least 3 years. The bond amount is rupees 5 lakh for general OBC EWS candidate and 2,50,000 for 2,50,000 for SC ST PW candidate plus applicable taxes. मतलब देखो, जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसमें तो यही कहा गया है कि उसके बाद 3 साल आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस गवर्नमेंट जॉब को देने होंगे. अगर आपको नहीं दिया तो आपको 5 लाख रुपए देना होगा, किसे, जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट को, और 2.5 लाख रुपए जो होगा वो SC ST PW कैंडिडेट, उसके ऊपर अप्लीकेबल टैक्सेस भी लगेंगे, 5 लाख के ऊपर भी और 2.5 लाख के ऊपर भी. लेकिन बॉन्ड तो करेंगे ही, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन भाई तुमको इतनी अच्छी नौकरी के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को तुम्हें कौन सी छोड़नी है. हाँ, तुम एग्जाम दे रहे हो, छोड़ने के लिए तो इन दे रहे हो ना, जाओगे तो भाई एग्जाम, अगर तुम सिलेक्टेड हो गए, तुमने ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया तो तुम छोड़ोगे नहीं. अब छोड़ोगे तो 5 लाख रुपए भर दोगे, क्योंकि 5 लाख से बड़ी चीज होगी वो, है ना, तो छोड़ोगे नहीं. तो ये बॉन्ड बस एक सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, तो वो आपको वसूल करेगा. और 5 लाख रुपए तो आपको पहले मंथ की सैलरी में आ जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपए तो स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है आपको. ठीक है, पहले साल की सैलरी में ही आ जाएगा. तो उस वो बात की बात है, हम ऐसा चीजें नहीं करते, ठीक है, लेकिन 3 साल हम ज़्यादा ही करते हैं. हम गवर्नमेंट जॉब जिंदगी भर के लिए चाहते हैं, ठीक है, तो 860 ईयर तक हमें करना है. अभी एप्लीकेशन फी देख लो. PGCIL रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन फी क्या रहेगी. कैंडिडेट हु आर नॉट exempt फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, ओनली SC ST PWD serviceman departmental candidates are exempt. Must visit the candidate login page and pay a non-refundable application fee offline. ठीक है, अभी सब पैसे भरने 500 रुपये ऑनलाइन फी है, और ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन फी सबमिट विल बी प्रोसेस बाय द कंसिडर्ड कंप्लीट. 500 रुपये ऑनलाइन चार्जेस है, जिनको लगेंगे उनको
अभी एप्लीकेशन प्रोसेस देख लो, सबसे बड़ी चीज़ पीजीसीआर रिक्रूटमेंट 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको एक लिंक दी गई है, मैं बताता हूँ किस पर क्लिक करना है। वहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है, फिर आपको क्या करना है, वन सबमिट, फिर आपको जो गेट कार्ड है वो वगैरह सबमिट करना है। फिर रजिस्ट्रेशन नेम अदर डिटेल विल बी एंटर्ड, फिलअप कर देनी है। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब फिलअप कर देने हैं, सारी जो चीज़ें वो फिलअप कर देने, फिर फीस पेमेंट कर देनी है, बाद में लॉगिन कर देना। अभी कहाँ से, अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, और एप्लीकेशन जब फिलअप हो जाएगी तो सबमिट के बाद, सबमिट के पहले सबमिट करोगे तो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना। अभी क्या होगा, अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, और आपको डीप में जानना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा, यहाँ पर क्लिक, हियर पर क्लिक कर देना। ये देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड भी कर देना। ये देखो 4 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पूरा पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताई दी है, बता के दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ छूट जाए, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है, यही ठीक है, वो भी लिख दिया था। हाँ, एप्लीकेशन फी पेपर दो गई। फिर अप्लाई कैसे करना है, तो आपको देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से उसी पेज पर आना है। टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज विजिट careerspowergrid.com, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो वेबसाइट दी गई वैसी क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, अगर लॉगिन है तो कैंडिडेट लॉगिन कर देना, न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन है लॉगिन पेज कर देना। लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप कर देना। समझ में आ गया? इतना ही है। और इसकी लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी है, समझ जाओगे आप। तो अप्लाई पूरा पूरा प्रोसेस मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में इस जॉब रिलेटेड दी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के रिलेटेड 435 पोस्ट है कुल मिला के। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है, लेकिन आपको लगता है कि कोई सवाल मन में, आपके मन में है, कोई पूछना है, कोई डाउट है आपके मन में, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका सोल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उसका भी फायदा हो सके, आप उसका भला कर दीजिए, और साथ में अप्लाई प्रोसेस कीजिए, साथ में तैयारी कीजिए। अगर सबका एक जिगरी दोस्त सबका ही होता है, ठीक है। तो आज की का वीडियो पूरा आपने सभी ने देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।